दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात और करेंगे हम ढेर सारा काम और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर ऑर्गेनिक गार्डन का अपने टेरिस पर। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। किस तरह से उगाएंगे आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज हम बनाएंगे मिक्स दाल के पकोड़े, जिसमें मूंग, उड़द, मसूर और चना दोनों को बराबर बराबर लेकर बनाया जाता है। उसी का इंदरहर भी बनता है। तो कल हमारे यहाँ बनी थी इंदरहर, तो थोड़ा सा बेटर मतलब हमने रख दिया था पेठी को। तो अब आज हम बनाएंगे पोई को डालकर उसके पकोड़े। तो इस तरह से देखिए, इसको धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें मिक्स करके अभी शाम की चाय के साथ हमारे यहाँ बनेगा पोई के पकौड़े। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह की कुछ सब्जियां उगा कर रखिए। आपको तुरंत ज़रूरत है, आप तुरंत तोड़िए। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बहुत पत्ते हैं, लेकिन क्या करूँगी, बस पकोड़े चाहिए। पकोड़ों के लिए तो ये देखिए इतना पर्याप्त है। तो ये हमारा चंदू पी रहा है गौरी को, तो इसको मैं निकाल दूं। गौरी को जाना चाह रही है, चंदू परेशान कर रहा है। दोस्तों राम राम। दोस्तों हमारे यहाँ का हमारे रायपुर में एक पंडरी एरिया है जहाँ कपड़ा मार्केट है। तो वहाँ का खूब एक चला था वीडियो की गाय उनकी दुकान में आके बैठती है। तो दोस्तों हमारे दरवाजे में तो रोज़ गाय आके बैठती है और सुबह 5:30 से लेकर सारा दिन कभी भी आते हैं और कभी भी बैठते हैं। तो दोस्तों जो गाय की सेवा करेगा या गाय से स्नेह करेगा तो उनके यहाँ आएंगे। वो गाय से स्नेह करते हैं, उसको फल खिलाते हैं, उसको सेव खिलाते हैं। बोल रहे थे उसको एप्पल पसंद है। पंडरी में एक है शॉप कपड़े की जहाँ रोज़ गाय आती है। तो हमारे घर में भी गायें, अब ये मेरा घर है देखिए, मतलब मुश्किल से मैं गेट से पार हुई हूँ, ये गेट में आके बैठी है हमारे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मी में कुछ ऐसी सब्जियों का जो बहुत आसानी से, बेलवर्गीय सब्जियां जो होती हैं बहुत आसानी से होती हैं और एक बार आप उगा दीजिए तो पूरी गर्मी आप खाइए, आपके पड़ोसी भी खाएं। इतना ज़्यादा ये फ्रूटिंग करता है। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गर्मी में हमको ऐसी सब्जी खानी चाहिए जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करे। तो हम अगर ऐसी सब्जी खाना चाहते हैं तो हम उगाएंगे भी। दोस्तों बहुत आसान है अपनी छत पर गमले में सब्जियां उगाना, बस आपको एक कोशिश करनी होगी। अब ये देखिए खीरा, खीरा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इतना फला हुआ है। और ये भरवा करेला है, सॉरी खीरा क्या दिमाग, करेला। तो ये दोस्तों भरवा करेला इसका बहुत अच्छा बनेगा, सब्जी भी आप बना सकते हैं। इतना फला है ना, एक बार तोड़ती हूँ तो मतलब 2 किलो आराम से टूट जाता है। ऐसे नीचे लटक लटक के फले हैं। तो दोस्तों पहली सब्जी आप करेला ज़रूर लगाएं, एक बार लगाएं, पूरे सीजन आप खाते रहें। ये बीजों से तैयार होता है, ये कलम से नहीं तैयार होता। इसको कलम से मत कोशिश करिएगा। हाँ, इसकी आप पौध तैयार कर सकते हैं, बीजों को डाल दीजिए। बीज इसके बीज डालने के बाद करीब 20 दिन में आप इसके पौधों को कहीं भी आप उठाकर रोप सकते हैं। जैसे इनको अभी हमने लगाया था, ये देखिए, तो ये भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। और ये जो हैं तो ये तो फल ही रहे हैं, फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक बार आपने उगा दिया तो आप और नहीं उगा सकते, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जब वो हो जाएगा ना, फ्रूटिंग दे देगा, तो हो सकता है रुक जाए, तो फिर आपके नए पौधे फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों एक पौधा जो है, एक वेजिटेबल जो है करेला, आप अपने यहाँ ज़रूर लगाएं। ये गर्मियों में बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लगता है। जैसे हम ठंड में लगाते हैं ना, तो पहले पौधा पूरी तरह से मैच्योर होगा, इसके बाद वो फ्रूटिंग करेगा। देखिए कैसे फले हुए। और ये क्या है ना कि आगे गर्मी का पौधा जो है आगे बढ़ते जाता है और ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है। एक बार जब आपको फ्रूटिंग देना शुरू करेगा तो ये फिर लगातार फ्रूटिंग करता रहेगा पूरी गर्मी। और इतना आप खाएंगे ना कि तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो एक बेलवर्गीय सब्जी जो है आप करेला ज़रूर उगाएं दोस्तों, बहुत आसानी से उगने वाला, गमले में। हाँ, गमला इसका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और साथ में मिट्टी अच्छी रिच होनी। दूसरी सब्जी है दोस्तों लौकी।
लौकी बेलबर्गी सब्जी है, जैसा कि आप जानते हैं। एक बार ये फलना शुरू होगी तो फिर सांस नहीं लेती है। आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। बहुत आसानी से तैयार होने वाली, बिना ज़्यादा नखरे की, इस तरह से थोड़े बड़े कंटेनर में आप थोड़ी खाद और मिट्टी डालकर इसको उगा सकते हैं। और ऐसे सहारा देकर, इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, जितना ये फैलेगा उतना ही ये फ्रूटिंग करेगा। तो दोस्तों, ये इसको भी कलम से नहीं उगाया जा सकता, इसको भी आपको बीज से ही उगा सकते हैं आप। और ये करीब 60 दिन में फ्रूटिंग करने लगता है। तो जब आप बीज से चाहें तो डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए। मैंने दोस्तों पौधे तैयार किए थे, पौधे तैयार करने के बाद फिर हमने रोपा। तो दोस्तों, पौधे इसके 20 दिन में तैयार हो जाते हैं। 20 दिन बाद आपको जहां लगाना है ऐसे रोप दीजिए। करीब 60-65 दिन में आपको ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। और इतना फ्रूटिंग देगा कि आप खाएंगे, साथ में आपके पड़ोसी भी खाएंगे, आपके दोस्त भाई भी खाएंगे। तो दोस्तों, बहुत आसान है इसको उगाना। बीच बीच में इसको कोड़कर थोड़ी सी कंपोस्ट, जो जब ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दे तो इसमें डाल दीजिए। बीच बीच में नीम ऑयल का भी स्प्रे करना पड़ता है दोस्तों। इसमें लौकी में थोड़े से कीड़े भी लगते हैं, तो इतना ध्यान रखना पड़ता है। बहुत आसान है लौकी उगाना। तो लौकी गर्मी में ज़रूर उगाएं। तासीर में ठंडी होती है। आप इसके कोफ्ते खाएं, सब्जी खाएं, साथ में इसके जूस पिएं, चाहे जो, बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, दूसरी बेलबर्गी सब्जी है लौकी। दोस्तों, तीसरी सब्जी है बहुत आसानी से उगने वाले, जिसके फल, फूल, पत्ते सब कुछ खाए जाते हैं, वो है कद्दू। दोस्तों, ये भी तासीर में ठंडी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसकी क्या कहें, इसका हलवा भी बनता है और सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, एक बार ये कद्दू आपका फलना शुरू हुआ ना, देखिए इस तरह से, तो फिर आप इसको खाते खाते और बांटते बांटते थक जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी करीब 60 दिन में फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है। इसको भी आप सीड से उगाएंगे, कलम से ये नहीं उगता है। देखिए ऐसे ऐसे फल रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे भी ऐसे आ रहे हैं इनके फ्रूट्स। तो दोस्तों, ये इनके फूलों को भी खाया जाता है। इनके जो मुलायम पत्ते हैं, ये भी बहुत अच्छी, इसकी भाजी अच्छी लगती है। जैसे ये देखिए इसकी भाजी, अब ये छोटा सा यहाँ भी है। दोस्तों, रामायण में एक जगह पर आया है कि यहाँ को हड़बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। तो कोहड़ा मतलब ये कद्दू जो है दोस्तों, ये बहुत पुरानी सब्जी है। इसको काशी फल भी कहा जाता है। तो इसको आप उगाएं और ये इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं, बहुत पवित्र फल माना जाता है। तो दोस्तों, ये भी पौधा इसका बीजों से आप तैयार कर सकते हैं। 20 दिन में इसका पौधा तैयार हो जाता है। फिर आप इसको अच्छे मौसम में शाम के टाइम में अच्छी खाद मिट्टी और ऐसे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर में आप इसको उगा दीजिए। एक बहुत पॉइंट की बात दोस्तों मैं बता रही हूँ कि कोई भी बेलबर्गी सब्जी छोटी कंटेनर में कभी ग्रो नहीं करती है, कभी फ्रूटिंग नहीं करती है। अगर वो थोड़ा बहुत बढ़ेगी भी तो 1-2 फ्रूट देके वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है, अच्छे से ग्रो करना है, तो आपके कंटेनर थोड़े बड़े होने चाहिए। आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, बेल ड्रेन होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको उगाएंगे तो 20 दिन में इसके बीजों से 20 दिन में इसके पौधे को तैयार करेंगे और इस पौधे को उठाकर जहां आपको उगाना है वहां उगाएंगे। और इसके बाद इसमें से आप फ्रूटिंग लेते रहिए। 60 दिन बाद जो फलना शुरू करेगी तो आप खाते खाते थक जाएंगे, तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो इतना ज़्यादा कद्दू होता है। तो कद्दू दोस्तों ज़रूर उगाएं। इसकी एक खासियत मैं और आपको बता दे रही हूँ। जैसे लौकी को है तो आप उसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। जब वो थोड़ी बड़ी होगी उसको तोड़ के आपको खाना ही होगा, सारी सब्जियों को। लेकिन एक यही सब्जी है जिसको आप स्टोर करके पकाकर सालों रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। दोस्तों, चौथी सब्जी या सलाद कहिए, खीरा है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके जूस को भी पी सकते हैं, इसका सैलड बहुत अच्छा लगता है और दोस्तों कई लोग इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो दोस्तों ये खीरा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती हूं आप लोगों को जिसको मैं खुद उगाती हूं। उगाने को तो आप अपनी पसंद का बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को बताती हूँ जिनको मैं खुद उगाती हूँ। तो दोस्तों ये खीरा है, ये देखिए अब भी ये फ्रूट
फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया। ये देखिए, दिखा क्या? रुकिए मैं दिखाती हूँ इसके फ्रूट कहाँ, ये देखिए, दिखा ना। तो दोस्तों अब ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। ये भी, इसको भी आप पौधा तैयार करके या जहाँ मन हो आपको डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ये भी कलम से नहीं उगता, बीजों से उगता है। इसके सीड से ही आप खीरे को उगा सकते हैं। तो दोस्तों खीरा भी करीब 40 दिन में आपको 40-45 दिन में फ्रूट देना शुरू कर देगा। और एक बार जो फलना शुरू करेगा तो पूरी गर्मी आप, इतना गुच्छों में फलता है खीरा, बहुत फलता है। और आप 2-2, 4-4 किलो तोड़ कर ले जाएंगे, खुद खाएंगे, दोस्तों को भी बांटेंगे। तो दोस्तों खीरा बहुत ठंडक देता है पेट के लिए। और गर्मी में तो सलाद और दाल चावल और थोड़ी सी कुछ भाजियां मिल जाएं तो समझिए सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों इसको ज़रूर लगाएं आप। करेले के बारे में जो मैंने आपको बताया, देखिए हमने छत पर भी करेला उगाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ज़मीन में उगाए हैं। और ये खूब फ्रूटिंग कर रहा है। तो दोस्तों करेला बहुत आसानी से उगने वाला है, इसको आप ज़रूर उगाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत आसानी से उगता है। देखिए हम तो, इतना हमारे यहाँ होता है कि हम तोड़ भी नहीं पाते और कई बार ये पकना शुरू हो जाता है। अब खाते हैं पर कितना खाएं बताइए। दोस्तों पांचवी बेलवर्गीय सब्जी है जो बहुत टेस्टी लगती है। आप इसका क्या कहते हैं, भरवा भी बना सकते हैं और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। आप इसको दाल के साथ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है नेनुआ। नेनुआ बोले, हमारी तरफ डोड़का बोलते हैं। बहुत मिठास होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं इसको अक्सर तोड़ते रहती हूँ, ये फलते रहता है। देखिए बहुत दिन से फ्रूटिंग करना हमारे यहाँ नेनुआ शुरू कर दिया है। इसका भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं या सीधे बीजों को उसी जगह पर बो सकते हैं जहां आपको उगाना है। एक बार ये फलना शुरू होता है तो इसको भी आप खाते खाते थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चिकना वाला नेनुआ है, तुरई भी कहते हैं इसको। तुरई एक होती है धारी वाली, उसको बोलते हैं, और इसको जो है तो नेनुआ बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी 40 दिन के लगभग ये फ्रूटिंग होता। क्या है ना दोस्तों, गर्मी में क्या है कि पौधे बढ़ते जाते हैं और साथ में फ्रूटिंग करना शुरू कर देते हैं। और पूरी गर्मी आप इसको आसानी से, दोस्तों अगर आप टेरिस में गार्डनिंग करते हैं तो आप वैरायटी तो लगाएंगे ना, एक ही एक चीज़ तो नहीं खाएंगे। तो इसलिए ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें लगाइए कि जो आप का मतलब पूरा परिवार बोर ना हो, आपके बच्चे बोर ना हो और वो टेस्ट बदल बदल के चीज़ों को खा सकें। जो आप मार्केट से लाते हैं, जो आपको पसंद है वो सब्जियां लगा लीजिए। मैं आपको उन सब्जियों के बारे में बता रही हूँ जो मैं बहुत ही आसानी से अपनी छत पर ग्रो करती हूँ और ढेर सारा उससे मैं फ्रूटिंग लेती हूँ। तो मैं उन्हीं सब्जियों के बारे में आपको बता। सातवीं वेजिटेबल है दोस्तों सेम। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इसका अचार भी बनता है और इसकी सब्जी आलू के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों इसको मैं 4 या 6 महीने से कहिए कि हम खा रहे हैं और ख़त्म भी नहीं होता। पक पक के ऐसे, मतलब इतना बंदर तो ऐसे साफ़ किए हैं, और नहीं तो ये तो गुच्छों में लगी थी और खूब फूल और खूब फल। लेकिन बंदरों ने थोड़ा नुकसान किया, लेकिन फिर भी देखिए इस तरह से इसके फूल लगते हैं और ये ऐसे गुच्छों में फलती है कि आप खाते खाते थक जाएंगे। 2 पौधे मैंने लगा दिए थे सेम के, आज तक बराबर फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों सेम का ये मतलब 1 साल भी आपको ये फ्रूटिंग दे सकता है। आपका पौधा एक बार मैच्योर होने के बाद आपको लगातार ये फ्रूटिंग देता रहेगा, आप टाइम टाइम से तोड़ते रहें। दोस्तों ये इसको फलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी एक बार आप लगाएंगे ना तो ये जब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, थोड़ा इसको टाइम लगता है। मतलब 50 दिन इसको लग जाते हैं फ्रूटिंग करने में। और एक बार जब ये फ्रूटिंग करेगा तो लगातार आपको सब्जियां देता रहेगा। तो दोस्तों ये भी बीजों से लगाया जाता है। जैसे पके हुए इसके बीज हैं, इन्हीं बीजों से आप उगा सकते हैं। ये देखिए सूख गया है पककर, इसके अंदर जो फलियां रहती हैं ना, ये इसके अंदर बीज रहता है। इन्हीं बीजों से आप, ये भीगा हुआ है ना दोस्तों, हमारे यहाँ तो बारिश क्या, गर्मी के टाइम में बरसात का मौसम लग रहा है। तो ये देखिए जो ये फली है ना, इसका ये दाना, इसी से ही आप इसको उगा सकते हैं। मैं तो ऐसे डाल देती हूँ। देखिए ये इस तरह से इसका पौधा जब छोटा रहता है तो ऐसा रहता है, और फिर ये बढ़ते जाता है तो इस तरह का ये बेल का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इसको भी आप ज़रूर लगाएं, एक बार लगाएं और खाते रहें और दोस्तों को अपने बांटते रहें। तो ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों ने सेम को खाया होगा, मार्केट में इसकी बहुत कीमत रहती है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का जो रहता है दाने वाला।
दोस्तों 8वीं सब्जी है बेलबर्गीय। ये देखिए बीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़कर, और भी तोड़ लेती हूँ। ये तो सेम टूट गई, खैर जाने दीजिए। इस बीन्स को ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ अभी बंदरों का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो अच्छी अच्छी चीज़ें सब खा लिए हैं, लेकिन फिर से फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिस्से का खा लिए। तो ये बीन्स है, ये भी मतलब दोस्तों 40 दिन में आपको ये देना शुरू कर देगा, और एक बार देगा तो आपको बार बार देते रहेगा। देखिए किस तरह से फूल आ रहे हैं। और दोस्तों बीन्स की कई क्वालिटी हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक जो है ये फलियों वाली है, ऐसे छोटी छोटी होती है, ये बरबट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, और बीन्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से इनके दानों को खाया जाता है, और इनके दानों से ही इनको उगाया जाता है। दोस्तों ये भी 25-30 दिन में फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है, और एक बार जो फ्रूटिंग किया तो फिर ये रुकता नहीं है, लगातार आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बीन्स मेरे पास है, ये देखिए, ये अभी थोड़ी छोटी दिख रही है, और नहीं तो यहाँ से लेके नीचे तक रहती है, खूब मतलब फ्रूटिंग करता है। तो दोस्तों एक पौधा ये आप बीन्स का ज़रूर लगाएं। ये देखिए इस तरह से ऐसे इनको चढ़ने के लिए आपको जगह देना होगा, और इस तरह से फैल कर खूब फ्रूटिंग करते हैं, और पूरी गर्मी आपको ये देंगे सब्जी। और 2 आलू के साथ इसको पका लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, खाने में टेस्ट लगता है, और आपकी वैरायटी भी रहती है। आज ये खा लिए, कल वो खा लिए, इस तरह से आप दोस्तों एक सब्जी इसको आप ज़रूर। तो दोस्तों 9वीं सब्जी है हमारी बेलबर्गीय ककड़ी। ककड़ी खाने में बहुत ही स्वाद होती है, बहुत टेस्टी होती है, और शरीर को ठंडक देती है। दोस्तों ये एक करेला इधर जा रहा है, देखिए करेले के पत्ते हैं ये। इसमें मैंने उगाए थे ककड़ी, खीरा, लौकी। तो दोस्तों लौकी को मतलब इसमें हमने पौधा तैयार करी थी, तो हमने बहुत सारा बांट दिया, और कुछ हमने लगा लिया, और बाकी ककड़ी को हमने इसी में छोड़ दिया, क्योंकि हमारा एक कंटेनर ककड़ी के लिए पर्याप्त था। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये ककड़ी देखिए फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा, वाइट कलर की होती है, लंबी लंबी पतली पतली। ये देखिए दोस्तों ये भी इसके साथ भी है कि एक बार ये फलना शुरू हुई तो गुच्छों में फलेगी। आप खाते खाते परेशान हो जाएंगे, तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा हमारे यहाँ पौधों को नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ ओले पड़े हैं, जिसकी वजह से देखिए ये पत्ते हमारे फट गए हैं, और हमारी ककड़ी इतनी सुंदर आ रही थी, और जैसे ही फ्रूटिंग करना शुरू कर रही थी तो ये ओलों ने इसको बहुत नुकसान किया। पर कोई बात नहीं दोस्तों, इसको भी आप बीजों से तैयार कर सकते हैं। ये बीजों से पौध तैयार कर लीजिए, और पौध को आप जहां मर्जी हो रोपिए। तो दोस्तों ये भी 35-40 दिन में आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगी, और एक बार जो फ्रूटिंग देना शुरू करी तो आप इसको तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, इतना ज़्यादा ये फलती है। सारी सब्जियां जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसी सब्जियां हैं जो आसानी से अपनी छत पर, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो बिना बहाना किए आप अपनी छत पर उगा सकते हैं। पूरे सीजन, पूरी गर्मी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में गए छत में और ढेर सारी सब्जियां तोड़े और लेकर आ गए। 30-40 दिन में ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देगी। पौध तैयार कर लीजिए, और पौध को जहाँ मर्जी हो रोप दीजिए, या तो आप इनको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे ये फ्रूटिंग करना शुरू करी, इसमें ओले पड़ गए सारे, देखिए ना पत्ते कैसे एकदम, ये तो बहुत ही गंदे तरीके से गड़ गई थी इसी में, आज थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों इसमें लगा है लौकी, खीरा, और देखिए लौकी इधर जा रही है, कितनी सुंदर देखिए इनके पत्तों को। हालांकि अभी जो है जो पत्थर गिरे ना, उसकी वजह से थोड़ा सा पौधों को नुकसान हुआ, पर कोई बात नहीं, ये संभल जाएंगे। प्रकृति से लड़ना जानते हैं, अगर ये थोड़ा सा भी बच गए हैं ना तो ये बच जाएंगे। दोस्तों इस तरह से पके हुए पत्तों को आप तोड़ते रहिए, इनकी ज़रूरत नहीं होती है, फालतू को आपके पौधों से ये पोषण लेते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस ककड़ी को भी ज़रूर लगाएं, और पूरे सीजन खाएं। इसकी तासीर ठंडी रहती है, आपके पेट को ठीक रखेगी। सलाद अगर गर्मी में कहीं से आएँ और आप ककड़ी थोड़ी सी खा लें जीरा और नमक छिड़क कर, तो बहुत अच्छी लगती है और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों कई बार जब आप सब्जियां उगाते हैं ना, तो आप सब्जी कुछ पौधे ना भी उगाएं ना, तो अपने आप ही उगकर जो दाने गिरते हैं ना, अब देखिए खीरा खुद उगा है, सॉरी करेला, आज दिमाग खराब है, खीरे को करेला, करेले को खीरा। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमारे यहाँ जगह जगह पे सब्जियां फ्रूटिंग करती हैं। कुछ सब्जियां तो अपने आप भी उग जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियों को हमको
उगाना पड़ता है। तो दोस्तों एक वेजिटेबल ककड़ी ज़रूर लगाएं, ये इतना फलती है कि आप खाते खाते थक जाएंगे और टेस्ट का तो जवाब नहीं, तो इसलिए ककड़ी को ज़रूर लगाएं। 10वां वेजिटेबल है दोस्तों बेलबर्गी। ये इसको पेठा भी कहते हैं, हमारी तरफ भुइरा बढ़िया इस तरह से बोलते हैं। तो दोस्तों इसको आप मतलब अपनी छत में उगाने के लिए आपको कैसा चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और आप चाहें तो इसको बोरी में भी उगा सकते हैं क्योंकि बोरी की गहराई अच्छी होती है। ये सब में असर हुआ है पत्थर और ओले का, जिसकी वजह से फट गए हैं। तो दोस्तों ये भी इतना फ्रूटिंग करेगा, इसका चाहे तो पेठा बनाएं, चाहे तो बढ़िया बनाकर साल भर के लिए रख लें। इसका जूस भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ दिन में इस बोरी को उठाकर मैं उस साइड रख दूंगी, उसमें चढ़ने के लिए बेल, क्योंकि ये बेल बर्गी है और खूब फलती है दोस्तों, इतना फलेगा। कई बार हमने आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ ढेर सारा ये फलता है। तो दोस्तों ये भी बीजों से तैयार होता है, आप इसके पौध को तैयार कर लें और पौध तैयार करके जहां मर्जी हो रोप दें, या तो आप जहां उगाना है वहां डायरेक्ट उगा लें। तो दोस्तों सब्जियां तो हम बहुत सी उगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है अभी बेलबर्गी सब्जियां। बाकी आप ढेर सारे टमाटर उगा सकते हैं, लेकिन टमाटर को थोड़े और पहले उगाना होगा, नहीं तो ज़्यादा गर्मी में ये जल जाते हैं। अभी हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए बैगन हमारे कैसे फले हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है बेलबर्गी सब्जियां, बाकी आप तो ढेर सारी सब्जियां गर्मी में उगा सकते हैं अपनी छत पर। सबसे अच्छी मतलब एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, भिंडी इस टाइम पे गर्मी में बहुत अच्छी उगती है। आप देखिए हमारे गार्डन को, आपको जो लगे बेलबर्गी में ये जैसे एक 11वां पौधा है, ये एवरग्रीन, और हर टाइम एक बार आप इसको लगा दीजिए, ये कहीं नहीं जाता। अगर ये सूख भी गया ना तो ये मत सोचिएगा कि मर गया। ये है कुंदरू, ये सूखने के बाद भी वहाँ पड़ा रहता है, जैसे किसी किसी टाइम में सूख जाता है, लेकिन फिर ये अपने आप वहीं पर उसी जगह में फिर से उग जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको 10-12 बेलबर्गी सब्जियां बताई जो आराम से अपने गार्डन में गमले में उगा सकते हैं। और कभी आप लौकी बना लें, कभी बना लें कद्दू, कभी बना लें कुंदरू, कभी बना लें सेम, ये कभी बना लें करेला। इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से आप अपनी छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए ये हमारा ये करेला जा रहा, लौकी जा रही है, उसी में ये हमारी सेम भी जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों छोटी सी जगह में भी, लेकिन आपका पॉट गहरा हो और फैलने के लिए इसको जगह हो बेलबर्गी सब्जियों को, तो आप इतनी फ्रूटिंग मतलब आपको मिलेगी ना कि आप खाते खाते थक जाएंगे। तो बस एक कोशिश आपको करनी है, पौधे बीज लाने हैं, बीज को उगाने हैं। आसपास के अगर आप हैं तो हमसे बीज ले सकते हैं, हमारे पास ढेर सारा बीज रहता है, मैं दे देती हूँ। तो इस तरह से 12 वेजिटेबल जो हैं आप आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं, मतलब बेलबर्गी। और आप चाहें तो, और ओ माय 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 देखिए हमारा कैसे ये हमारे पौधे जो हैं दोस्तों गिरे हैं, अडेनियम फडेनियम ऐसे उलट पलट के सब इधर आ गए हैं। मैंने अभी देखा, क्योंकि मैं आपको बताने में बिजी थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारी टोपियारी ओपियारी लुढ़क पुढ़क के सब कुछ, ये देखिए मेरा हार्ट जो है, मेरा तो दिल ही टूट गया, देखिए हार्ट मेरा टूट गया। तो ये कल रात में मैं इसके लिए दाना चिड़िया के लिए रखने आई थी दोस्तों। कल से मेरे को ये नहीं दिखी है इनकी माँ, इन बच्चों की, और ये बेचारे चुपचाप बैठे हैं और ये अब बढ़ना शुरू करे हैं। देखिए बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, थोड़े बड़े हुए हैं और इनके पंख आ रहे हैं। तो मैं दाना रख के गई थी कि अगर माँ नहीं आती तो हो सकता है उठकर ये खा लें, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर इनके मुंह में डालूंगी मैं, आज बस और देखूंगी। तो दोस्तों बहुत पौधे मेरे गिरे हैं, अब मैं आपको बता चुकी हूँ बेलबर्गी सब्जियों को आप ज़रूर कोशिश करें और ज़रूर वो करें। पता नहीं ये कैसा है दोस्तों कि हर थोड़े से हवा में ही लुढ़क जाता है। मजबूत होना चाहिए, परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए, ये नहीं कि ज़रा सा कुछ हुआ तो लुढ़क जाओ। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे जैसे इंसान का ये पौधा होकर ऐसे लुढ़कता है। हर परिस्थितियों का सामना डट कर करती हूँ मैं। कभी इसमें क्या, ओह माय गॉड, ये देखिए जड़ के साथ नीचे चला गया। गजब है भाई, क्या तमाशा है, मैं कितना करूं। अभी तो मेरे लिए काम बन गया है। चलो
मैं इसीलिए दोस्तों ना ये सब नहीं उगा रही थी। मेरे को सब्जियां पसंद है और सब्जियां थोड़ी सी सर्वाइव भी क्योंकि मुझे जानकारी है तो कर लेती हैं। दोस्तों ये है हमारी अपराजिता, जिसमें एक मुझे ब्लू दिखा था, बाकी मेरे वाइट हैं। तो ये इस तरह से ये हमारी ढेर सारी अपराजिता भी खिल रही हैं और ये हमारे कद्दू सब्जियां ढेर सारी खिल रही हैं। ये देखिए जो मैंने आपको बीन्स बताया था, देखिए कैसे ये इनको फैलने के लिए जितनी जगह देंगे आप, जितनी भी बेलवर्गीय सब्जियां हैं, जितना फैलने के लिए जगह देंगे उतना ही वो फ्रूटिंग करेंगी। कुछ दिन में हमारी ढेर सारी ककड़ी भी फ्रूटिंग करेंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हरी हरी भाजियां तो हमने आपको दिखाई ही है, और टमाटर तो हमने, चलिए टमाटर अब देखिए इसमें फूल आ रहे हैं दोस्तों। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, और इनको सुखाकर भी रख लिया जाता है, खट्टे होते हैं। ये हमारी भाजियां हैं और ये प्याज है, और ये हमारी गोभियां हैं जो थोड़ा लेट लगाई थी मैं, क्योंकि मुझे इसके पौध जो है लेट मिले थे। और मैं आपको अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारे सारे जिमीकंद जो है बाहर आना शुरू हो गए हैं, अंकुरण होना इनका शुरू हो गया। ये तो इतना बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत टाइम से उगा दिया। वो है हमारी करमता भाजी। इस तरह से अगर आप सिस्टम से चलते हैं और थोड़ा ये थोड़ा वो अगर आप उगाते हैं तो आपको वेजिटेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दूं ऐसी कौन सी वेजिटेबल मेरे पास नहीं है जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और मुझे मार्केट से लाना पड़ेगा। मैं इसको ना अपना ऑर्गेनिक फ्रिज भी कहती हूँ। आओ तोड़ो, भरो और ले जाकर बना लो। तो इस तरह से दोस्तों टमाटर ऐसे पक रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। उधर भी इतना पक रहा है, इधर भी पक रहे हैं। रोज़ तोड़ती हूँ, रोज़ ले जाती हूँ, लेकिन टमाटर हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। शायद कुछ ज़्यादा लगा दिया था क्या हमने, ऐसा है तो नहीं, पर हो गया। वैसे फलते पकते रहते हैं। आपको बता रही हूँ कि आप बहुत आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं। ये देखिए ये भी जिमीकंद है दोस्तों। इसमें हमारी भिंडियां हैं और लाल भाजी है। वो बैगन का कंटेनर है और सूरजमुखी देखिए दोस्तों, इनको भी बहुत चोट लगी है बेचारों को। जो ये पत्थर गिरा ना, बारिश और ओले, उनका इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन संभल जाएंगे दोस्तों। अभी क्या करेंगे, प्रकृति से तो नहीं लड़ सकते ना। पुदीना दोस्तों ज़रूर लगाएं। एक बार कोई बोल रही थी कि हमारे यहाँ पुदीना नहीं उगता है कटिंग से। मत उगाइए कटिंग से, एक पौधा ले आइए, एक बार उसको लगा दीजिए। ये तो झाड़ी की तरह फैलता है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये नहीं होता है, होता है। तो दोस्तों टमाटर तो ऐसे हुए हैं, थोड़े से तोड़ लेती हूँ इनको, आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से हुए हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ बताती नहीं हूँ कि ये उगाओ वो उगाओ, फ्रूटिंग भी लेती हूँ। तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये यूट्यूब के लिए नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए है। अगर आप मेरे कहने से आगे बढ़ते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आपको इतने सुंदर सुंदर ताज़े ताज़े ऐसी फ्रूटिंग मिलेगी, तो आप फिर मुझे दुआएं भी देंगे और मुझे याद भी रखेंगे कि उर्मिला तू पहले कहाँ थी, पहले बताना था ना, हम और पहले से उगाते। दोस्तों मैं 6 साल की उम्र से पौधे उगा रही हूँ और सब्जियाँ चलना सीखा है, और साथ में मैं बीज गाड़ना शुरू कर दी हूँ। दोस्तों लोग मेरे हाथों से बीज गड़वाते थे, बोलते थे कि दोस्तों मुझे आज मैं शायद पहली बार बता रही हूँ कि क्या मुझे घर में बेबी बोलते हैं। तो अब मेरे परिवार के लोग ही मायके में और तमाम ऐसे जान परिचित के कि बोलते थे बेबी के हाथ से गड़वाओ, उसके हाथ से बहुत फलता है। तो पता नहीं क्या कारण था, अभी मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए मैं तोड़ तोड़ के बस डाले जा रही हूँ, आपको दिखा नहीं रही हूँ कि किस तरह से फ्रूटिंग हुई है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, मतलब एक डाल में 2 किलो टमाटर, एक छोटी सी ये डाल में 2 किलो टमाटर। और इसमें कितने टमाटर निकलेंगे, फिर भी इससे ज़्यादा मैं उठा भी नहीं पाऊंगी ना दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ, ये देखिए किस तरह से फले हुए हैं, और उधर दोस्तों गिर भी जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए करती हूँ और दिखाती तो हूँ नहीं आपको। तो ये देखिए, ये टमाटरों को देखिए, ये गुच्छों में ऐसे फले हुए हैं ना दोस्तों कि ये गुच्छे मेरे से इनके उठते नहीं हैं। देखिए कैसे दिखाऊँ आपको, चलो आप समझ लीजिए कि फले हैं अब समझ लीजिए कि फले हैं टमाटर। तो
अरे मैं क्या बताऊं आपको, इसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगी, अभी बहुत ज़्यादा है। देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग कोशिश करिए और छोटे छोटे कंटेनर से शुरुआत करिए, फिर बड़े कंटेनर में आइए। इस तरह की टंकियाँ मिल जाए तो वेस्ट है। आपके घर में अगर एक भी टंकी हो तो उसमें कुछ बेलबर्गी लगा दीजिए। बेलबर्गी की जड़ सिर्फ नीचे रहती है, बाकी ऐसे ऊपर फैला दीजिए तो वो ढेर सारी फ्रूटिंग करेगी। आपका छत भी हल्का। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं दोस्तों। ये मेरा मदर प्लांट है जेड प्लांट का, ये तो पूरा मतलब नीचे आ गया है। ओहो दोस्तों, कल बारिश तो हुई, लेकिन उसके साथ जो आंधी चली ना, इसके कारण ये इस तरह से उल्टे पलटे हैं। बाकी कितने सुंदर पौधे हैं मेरे, देखिए दोस्तों कितने सुंदर खिल रहे हैं। लेकिन वही है कि हाँ, फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। ये उलटते पलटते हैं, दुख भी लगता है देख के इनको। अब इसको ठीक करने के लिए मैं कैमरे को ऑफ करूँगी, फिर मैं ठीक करूँगी। ओहो, किधर किधर दिमाग जा रहा मेरा। ये तो पूरा ही ऊपर टांग और नीचे सर कर लिया दोस्तों। ये देखिए, इस तो मतलब पूरा उल्टा लटक गया। ओहो, और ये दोस्तों इतना सुंदर है ये, लेकिन बार बार ये मुझे परेशान करता है। ये पौधा बार बार उलट पलट जाता है, एकदम सांप जैसे है। ये देखिए, अब अभी तो मैं कर नहीं सकती, जा रही हूँ। बहुत सारे उल्टे पलटे हैं। ये हमारे राधा जी भी, राधा कृष्ण जी पलट गए। देखिए ना कितने पौधे मेरे वो हुए हैं, सबको ठीक करूँगी। लेकिन अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे, आपको मेरी जो नीचे वाली छत है उसमें दिखाते हैं, और इसके बाद फिर बाद में हम इनको ठीक करेंगे, क्योंकि इसके लिए चाहिए टाइम। इतना जल्दी होगा? देखिए, अब ये टमाटर मेरे से उठ नहीं रहा है खांस से, तो इसके लिए चाहिए टाइम। तो अब मिलेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी तो मिलेंगे ना अपन नीचे वाली छत में। तो चलिए चलते हैं नीचे वाली छत में। ये हाथ दुखने लगा यार। तो दोस्तों गनीमत है कि हमारे ये पौधे बच गए, क्योंकि अगर ये गिरेंगे तो ये सीमेंट के गमले हैं, ये टूट जाएंगे। तो ये बच गए हमारी जो वो गनवेलिया है। अब देखिए, खीरा ये छोटे से एक इसमें उग गया है और इस तरह से जा रहा है। तो मैंने इसको दोस्तों नहीं उखाड़ा, मैं सोची कहीं रोप दूंगी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला और मैं रोप नहीं पाई। तो दोस्तों बहुत सी सब्जियां हैं जो आप गर्मी में उगा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी सब्जी है भिंडी, जो गर्मी को बहुत मानती है, गर्मी में बहुत अच्छे से होती है। तो इसको आप ज़रूर उगाएं भिंडी को। और बाकी मैं आपको, हाँ, ये भिंडी यहाँ ज़्यादा लगी हुई है, प्याज भी लगी है जो पकने को हो रही है। और इसमें हमने उगाया हुआ है बोगनवेलिया, गमले में रखा हुआ है। भिंडी हम लगभग, इससे तो अभी हमको फ्रूटिंग मिलना शुरू हो गया है। ये पोई है उधर जो जा रही है। और दोस्तों इसमें भी है हमारा पेठे का पेड़, तो उसको भी हमने नहीं उखाड़ा है। हमने सोचा कहीं रोप देंगे, तो नहीं रोप पाए। तो इस तरह से ये हमारी छत है। मेरा आते आते ही नज़र एक चीज़ में पड़ी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये तो हैं, फूल तो हैं। ये वाला तो है ही है जो उलंडा पड़ा है, वहीं जाके बेचारा खिल रहा है। एक और उलंड गया, ये देखिए, ये भी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों किसी भी हाल में मेरे से नहीं उठेंगे। इन पौधों का खुद का अपना ही इतना वज़न होता है, गमले को तो छोड़िए। तो मुझे हेल्प लेनी होगी। मैंने रोहित को कॉल किया था, रोहित आज आएगा तो उस टाइम पर फिर इसको करेंगे। दोस्तों ये देखिए करेला, एक छोटे से, इसमें थोड़ी सी आज इसमें मिट्टी डाल दूँगी ताकि करेला अच्छे से ग्रो करे। और ये मास्टर भाजी है, ये देखिए कहीं भी हो जाती है ये ढेर सारी। और ये घास है, देखा आपने, हमने आपको घास भी दिखाया। ये हमारी सामी जी हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये हमने बोंजाई बनाने की कोशिश करी है पीपल का। तो इस तरह से हमने आपको दिखा दिया अपने यहाँ की भी छत। अब हम मिलेंगे जब रोहित आएगा तब। और आपसे बात करते करते ही हमने अपने टमाटर को भी डुबकी लगवा दिया, 2-3 डुबकी भरे टब में, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी हो गई थी। जैसे कि जब पानी गिरता है ना, तो गमले की मिट्टी जो है इसमें लग गई थी, तो धो लिया, तो फ्रिज में रखते बन जाएगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। ओके। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे, और आप लोग भी इसी तरह से, जिस तरह से मैं अपने छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगा रही हूँ, आप भी उगाएंगे।
तो फिर से एक बार हृदय से आभार हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।